एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए के बारे में। तो दोस्तों सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, सीए की तैयारी कैसे करें, सीए कैसे हम लोग बने, बीकॉम के बाद सीए कैसे बने, सीए के सिलेबस, सीए कितने साल का कोर्स है, सीए की फीस कितनी होती है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों अब मैं सबसे पहले आप लोगों को सीए का फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है, यह एक कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे प्रतिष्ठित कोर्स है, इसीलिए प्रत्येक कॉमर्स का छात्र एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखता है और यह जानना चाहता है कि भारत में सीए कैसे बने। लेकिन सीए बनना इतना आसान नहीं है। इस कोर्स को करने के लिए संपूर्ण कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है। सीए का काम वित्तीय कार्यों को करना है, ऐसे काम जो अकाउंटेंट के मेंटेनेंस से संबंधित है। उन कार्यों को करने के लिए एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद सीए कैसे बने, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों आपके मन में होगा कि सीए कोर्स में आपको क्या नॉलेज दी जाती है। तो सीए में हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। सीए का काम लोगों को वित्तीय सलाह देना, वित्तीय क्षेत्र से जुड़े किसी तरह के काम जैसे किसी कंपनी का टैक्स रिटर्न करना, बैलेंस शीट बनाना आदि कार्य सीए के द्वारा किए जाते हैं। सीए में वित्तीय सलाह, व्यापार खाता और टैक्स इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है। यह बहुत अच्छी पोस्ट है। किसी भी अकाउंटेंट का स्टेटस डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं होता। सीए में आप बैंकिंग, टैक्स और अकाउंटेंट की जॉब करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सीए बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर आप सीए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये अब हम लोग बात करेंगे सीए कोर्स की तैयारी कैसे करें। सीए बनने के लिए आपको 10th के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीए के लिए आपको सीपीटी एग्जाम देनी होगी। इसके लिए आप क्लास 10 के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 12th के बाद सीपीटी की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए आपकी 12th कक्षा कॉमर्स विषय से होनी चाहिए, जिसमें आपको 50% अंक होने चाहिए। इसके बाद ही आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि क्या आप कॉमर्स विषय होने पर भी आप सीपीटी की एग्जाम दे सकते हैं। तो यह सही नहीं है। अगर आपने 12th कक्षा आर्ट्स विषय से की है तब भी आप सीपीटी की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th कक्षा कॉमर्स से की है तो आपकी इसकी तैयारी करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको 12th कक्षा में ही अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आपको सीए बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सीए सीपीटी परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। पहली जून महीने में होती है, दूसरी दिसंबर महीने में होती है। चलिए अब हम बात करेंगे सीए कैसे बने। जब आप सीए की सीपीटी परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आपको सीए करने की अगली प्रोसेस करनी हो और ये प्रोसेस है आईपीसीसी। आपको आईपीसीसी की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और आप इसका रजिस्ट्रेशन केवल तब ही कर सकते हैं जब आप आईपीसीसी की एग्जाम को पास कर लेते हैं। और अगर आप इसकी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आईपीसीसी की परीक्षा भी सीपीटी की तरह ही 1 साल में 2 बार होती है। पहली परीक्षा मई महीने में और दूसरी परीक्षा नवंबर महीने में होती है। हम बात करेंगे बीकॉम के बाद आप सीए कैसे बने। यदि आप सीपीटी परीक्षा देने से चूक जाते हैं या फिर आप लेट हो जाते हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी शामिल हो सकते हैं। अधिकांश उम्मीदवार ग्रेजुएशन होने के बाद ही इसमें शामिल होते हैं। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप सीए कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएट छात्र के लिए यह सीधा प्रवेश है। यदि आप कॉमर्स के ग्रेजुएट छात्र हैं तो आईपीसीसी में सीधे प्रवेश पाने के लिए आपको ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए, जबकि अन्य ग्रेजुएट के लिए 60% अंक होते हैं। बात करेंगे सीए कोर्स के सिलेबस के बारे में। वैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के सिलेबस को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह है। स्टेप फर्स्ट में आपको सीपीटी टेस्ट लिए जाते हैं। सीपीटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको 2 सेक्शन में पेपर होता है
अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 सेक्शन में होते हैं। सेक्शन ए में आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में आपसे मर्केंटाइल लॉ से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। तो सेक्शन 2 में भी आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी को मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में आपको जनरल इकोनॉमिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 50 मार्क्स का होता है। और फिर सेक्शन डी में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 50 मार्क्स के होते हैं। स्टेप सेकंड में आईपीसीसी आता है। सीए बनने के लिए आईपीसीसी दूसरा चरण होता है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में 4 पेपर होते हैं और दूसरे ग्रुप में 3 पेपर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 1 में अकाउंटिंग से 100 मार्क्स का क्वेश्चन और बिजनेस लॉ से आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 100 मार्क्स का क्वेश्चन और टैक्सेशन से आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल ग्रुप 1 में आपको 400 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के बारे में। ग्रुप 2 में आपको 3 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, सेकंड है ऑडिटिंग, थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रगल मैनेजमेंट। इन पेपर में आपको हर विषय में 40% पासिंग मार्क्स चाहिए और आपको कुल 50% अंक होने चाहिए, तभी आप पास होंगे, वरना फेल हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 3 के बारे में। तो स्टेप 3 में आता है आर्टिकल सी। आईपीसीसी की परीक्षा पास करने के बाद आपको 3 साल की आर्टिकल सी की प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना होता है। जैसे ही आपको 3 साल की प्रैक्टिस ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, इसके 6 महीने बाद आपको एक परीक्षा देनी होती है, जो सीए बनने के लिए अंतिम परीक्षा और फाइनल एग्जाम होती है। तो हम बात करेंगे स्टेप 4 के बारे में, सीए फाइनल एग्जाम के बारे में। यह परीक्षा बहुत ही उच्च स्तर की परीक्षा होती है। इस परीक्षा को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। यह बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि इस परीक्षा में पास होते ही आप सीए की डिग्री प्राप्त कर लेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। इस परीक्षा के पहले ग्रुप में आपको 4 पेपर होते हैं। तो चलिए ग्रुप 1 के चारों पेपर के नाम आपको बता दूं। तो वो है, फर्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड है एडवांस एडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ है कोऑपरेटिव एंड एलाइड लॉज। अब हम बात करेंगे ग्रुप 2 के बारे में। सीए फाइनल परीक्षा के दूसरे ग्रुप में भी आपको 4 पेपर देने होते हैं। वो है, फर्स्ट है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, थर्ड है ऑडिट डायरेक्ट टैक्स एंड लॉज और फोर्थ है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। यदि आप इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, तब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए कहलाएंगे। सीए कोर्स की अंतिम परीक्षा को पास करने के बाद आपको अपने आप को ICAI कंपनी में रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद ही आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सीए कहलाएंगे। क्योंकि ये सभी काम सीए के द्वारा ही किए जाते हैं। शुरुआत में नए सीए को वार्षिक वेतन 4 लाख से 5 लाख रुपए औसतन मिलते हैं और अनुभव के साथ ही साथ 2 साल से 3 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी बढ़कर 7 लाख से 8 लाख तक हो जाती है। जबकि शुरुआती वेतन के रूप में भारत में फ्रेशर्स को सीए की सैलरी पर मंथ के हिसाब से 50,000 रुपए या उससे अधिक ही मिल सकते हैं। हम आपको यही सलाह देंगे कि यदि आप वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में रुचि रखते हैं, तभी सीए की तैयारी करें, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। यदि आप इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, तब आपको अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप चाहे तो 10th या 12th के बाद ही यह कोर्स शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप सीए कोर्स के बारे में गंभीर हैं
तो आप अपने ग्रेजुएशन तक की प्रतीक्षा ना करें। आप 10+2 होते ही आप इस कोर्स में सम्मिलित हो जाने चाहिए। ये कोर्स से जुड़ी कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट पर आप लोग का रिप्लाई कर दूंगी, वरना उस पर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी जिससे आप लोग का डाउट दूर हो जाए। आप अगर सीए कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग इस पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट पर आप लोग के लिए वीडियो तैयार करके अपलोड कर दूंगी। दोस्तों कॉमर्स लेकर 12th के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप लोग चाहे तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।